बच्चे को सिल्ली से मारा, रोड से मारा, हॉकी से मारा। एक छोटी सी बात थी गुब्बारे की, और उसके ऊपर मार डाला इन्होंने। तरुण की मां को योगी राज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, खून से सने हाथ का निशान बना खून की होली। होली वाले दिन दिल्ली उत्तम नगर तरुण हत्याकांड केस में हुआ यह था कि एक 11 साल की बच्ची जो तरुण की फैमिली से थी, उस बच्ची ने होली खेलते खेलते रंगों से भरा गुब्बारा छत पर से अपने परिवार के ओर नीचे फेंका। वो गुब्बारा तार से टकराते हुए रोड पर जा गिरा। नीचे गिरते ही फट गया। तरुण के घर के जस्ट आगे एक मुस्लिम कास्ट महिला की घर था। मुस्लिम कास्ट महिला के ऊपर कुछ रंगों का छींटे पड़ गया। मुस्लिम कास्ट की महिला आग से बबूला हो गई। वो बच्ची और उसके परिवार को वो शब्द सुनाने लगी। बच्ची की परिवार वालों ने मुस्लिम महिला से माफी मांगी और तरुण परिवार को लगा कि मामला शांत हो गया है, पर तरुण परिवार को कहाँ पता था कि अब तो ये मामला शुरू हुआ है। गुब्बारा कोई उसके हाथ से नीचे गिर गया। वहाँ से एक मामडन औरत नीचे जा रही थी, तो उस औरत के ऊपर उसके ऊपर गुब्बारा गिरा नहीं, नीचे जमीन पे गिरा था। तो वो गुब्बारा गिरने से उसके थोड़े से पैरों पे छींटे लग गए थे जी। उसने जोर जोर से बोल के ना अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमने उससे माफ़ी भी मांगी। कोई बात नहीं बहन जी, हमारे से गलती हो गई, उस बच्ची को डांट देंगे हम। वो मानी नहीं। हमने उसको कैसे भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं मान जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। 4 मार्च होली के दिन थोड़े ही देर में वो मुस्लिम महिला 15-20 लोगों को साथ में लेके आते हैं। 11 साल बच्ची के परिवार वाले पे इन लोगों ने बल्ले, हॉकी स्टिक और लोहे के रड, पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया और उन सब आरोपियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रात होते ही तरुण बुलेट मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ होली खेलकर लौटने वक्त अपने घर के गली में घुसा ही था, तो इन 15-20 लोगों ने तरुण को घेर लिया और तरुण को बुरी तरह से मारा। जब वो सांस तोड़ने वाला था तो वो अधमरा खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। फिर तरुण के छाती पर एक बड़ा सा सिल्ली पत्थर पटक दिया। इस पूरे लड़ाई के बाद तरुण के गली के लोग तरुण को हॉस्पिटल ले गया, तो हॉस्पिटल में ही उस 26 साल के लड़के तरुण कुमार ने दम तोड़ दिया और मुस्लिम आरोपियों ने तरुण के घर के दीवार और पिलर पे खून से सने हाथ का निशान दे दिया। इस माँ की लाल का कसूर बस इतना था कि होली के दिन उमंग से भरा था। मजहबी दीवार के पीछे कट्टरपंथी सोच की पलती जहरीली मानसिकता को समझ नहीं पाया। 26 साल के हट्टे कट्टे तरुण को पीट पीट कर मार डाला। मुस्लिम लोग ने खून का लथपथ हाथ का निशान बनाकर यह कहा कि यह रही खून की होली। यह निशान खून की होली का गवाह है। तरुण कुमार के छोटे दादा मान सिंह भी वहीं थे जब तरुण कुमार पे मुस्लिम आरोपियों ने हमला किए थे। तरुण की छोटी सी गलती यही थी कि उसने पूरा दिन घर से बाहर था। तरुण को इससे पहले झगड़े के बारे में कुछ पता नहीं था। तरुण कुमार होली के दिन घर से बाहर निकलने के बाद पहली बार अपने घर के गली में घुसा था और सीधा तरुण कुमार पे अटैक कर दिया। मेन मुस्लिम आरोप का नाम निजामुद्दीन है और 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें आरोपियों के साथ एक नाबालिग बच्ची भी है, जो कि दिल्ली की पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिए हैं। जितने भी मुस्लिम आरोपियों के घर हैं, सभी के घरों पे बुलडोजर चल रहा है और आसपास जितने भी मुस्लिम हैं वो भी बुलडोजर के चपेट में आ गया है। तरुण की मां को योगी राज चाहिए। हमारे भारत में कुछ दोगले हिंदू हैं जो गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में 10,000 में पत्थर तोड़ते हैं। वही लोग कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वही लोग कहते हैं हमें आरजेडी कांग्रेस का सरकार चाहिए। वही 2 कौड़ी के लोग कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल चाहिए। वही 2 कौड़ी के हिंदू लोग कहते हैं मोदी योगी को हटाओ। वही 2 कौड़ी के हिंदू लोग हिंदू देवी देवता का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। जरा
सोचो हिंदुओं, जब मोदी योगी के राज में हिंदू सेफ नहीं है तो क्या कांग्रेस आरजेडी के राज में हिंदू सेफ रहेगा? इंडिया में जितने भी मुस्लिम कास्ट के लोग हैं 100 में 100% राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दोनों भी हिंदू है। मुस्लिम इसे इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि ये दोनों हिंदू राष्ट्र का बात नहीं करता है, ये दोनों हिंदू धर्म को मिटाने का बात करता है, ये दोनों हिंदू देवी देवता और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? और हमें एक बार फिर हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और मुस्लिम कास्ट के लोग मोदी योगी जी को सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये दोनों हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम आरोपियों की वजह से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू चमचो कुछ समझो, मुस्लिम ने 15 साल में समझ गया मोदी हिंदू राष्ट्र चाहता है, और हमारे हिंदू भाई 60 सालों में नहीं समझ पाया कांग्रेस मुस्लिम राज चाहता है। उस समय हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो एक हमारे चाचा की पोती थी, बच्ची थी 6-7 साल की, उसने गुब्बारा कोई उसके हाथ से नीचे गिर गया। वहाँ से एक मॉडर्न औरत नीचे जा रही थी तो उस औरत के ऊपर गुब्बारा गिरा नहीं, नीचे ज़मीन पे गिरा था, तो वो गुब्बारा गिरने से उसके थोड़े से पैरों पे छींटे लग गए थे जी। उसने ज़ोर ज़ोर से बोल के ना अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमने उससे माफ़ी भी मांगी। कोई बात नहीं बहन जी, हमारे से गलती हो गई, उस बच्ची को डांट देंगे हम। तो वो मानी नहीं। हमने उसको कैसे भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं मान जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मारने पीटने के बाद हम लोगों ने गेट अंदर से बंद कर लिया। लोग अंदर गली मोहल्ले के भी हमें मतलब बाहर से कुंडी लगा दिए। और मेरा जो बेटा था वो गया हुआ था बाहर, उसको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर पे झगड़ा हो गया है। तो वो घर पे आया, 15-20 लोग थे, ये बाहर ही बैठे हुए थे। और वो बच्चा, इनको ऐसा लगता मुझको इनके टारगेट पे ही था। वो लंबा चौड़ा बच्चा था, मेरा 6 फुट की उसकी हाइट थी। वो बच्चा जिसने अभी तक दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उसकी 26 साल की उम्र थी, और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। बहरे में से इन लोगों ने मारा, उसकी सारी सर पे मारी चोट। वो पंजर में अभी भी देखता हूँ तो मेरी रूह कांपती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मरा उस समय मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था।